जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जैसा कि हम लोग गुलामगिरी का साझा अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में हमारा एपिसोड नंबर 3 है। पिछली वीडियो में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि गुलाम वर्ग जो होता है उसको यदि आप आज़ाद कराना चाहते हैं या जो आज़ाद कराना चाहता है वह उसी के खिलाफ संघर्ष करता है, यानी उसका विरोध करता है। तो क्या गुलाम वर्ग गुलाम ही बना रहना चाहता है, आज़ाद नहीं होना चाहता है, उसको गुलामी पसंद है, या उसके लिए जो आज़ादी के लिए संघर्ष करता है, कड़ी मेहनत करता है, उसके हित में कदम उठाता है, उसका ही वह क्यों विरोध करता है, उसका पूरी तरीके से प्रतिकार क्यों करता है, उसके विरोध में क्यों आकर खड़ा हो जाता है? क्या गुलाम वर्ग गुलामी ही उसको पसंद है, गुलाम ही बना रहना चाहता है? ये सारी बातें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और गुलामगिरी की जो पुस्तक है उसकी प्रस्तावना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, यदि कोई नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाके और क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ आज भी प्रस्तावना पे ही चर्चा करूँगा, जब तक ये प्रस्तावना समाप्त नहीं हो जाती है तब तक प्रस्तावना पर ही बात करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ एक विस्तृत अध्ययन साझा अध्ययन हम लोग गुलामगिरी की करें और ज्योतिबा राव फुले जी का जो मिशन था उसको कैसे साकार किया जा सकता है। क्योंकि ज्योतिराव का जो विचार था उसी पे चर्चा करके हम लोग उनके मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि प्रस्तावना काफ़ी बड़ा है, पूरे पुस्तक का सारांश है, तो ये कई एपिसोड में कंप्लीट होगा। उसी कड़ी में जब पिछली वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि गुलाम आज़ाद क्यों नहीं होना चाहता है, इसका जवाब आज के वीडियो में ज्योतिबा राव फुले जी ने दिया है। उसी का जवाब आज के वीडियो में चर्चा हम लोग करेंगे। आगे वो प्रस्तावना में ही लिखते हैं, अब यदि हम इस विषय पर गहराई से सोच विचार करें तो दूसरों की भलाई व हितों की रक्षा के काम की अगुवाई करने का उनका मकसद क्या है। यहाँ पर ज्योतिबा राव फुले जी कहते हैं जो गुलाम वर्ग है उसको जो आज़ाद कराना चाहता है उसका हालांकि गुलाम वर्ग विरोध करता है, क्योंकि वो गुलामी में ढल चुका होता है। लेकिन सवाल उठाते हैं कि इनकी रक्षा या अगुवाई करने का उसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों वो उनको आज़ाद कराना चाहते हैं। तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। यानी जिस आज़ादी महत्वपूर्ण होगा, जो आज़ादी को समझता होगा, वही इस प्रकार का कदम उठा सकता है, नेतृत्व कर सकता है। ये उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब मनुष्य हर लिहाज से आज़ाद होता है तो उसके मन में पैदा होने वाले विचारों व भावों को दूसरे के सामने प्रकट करने का अवसर मिलता है। और यदि वह स्वतंत्र ही नहीं है तो वह अपने महत्वपूर्ण विचार लोकहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है, और समय गुजर जाने के बाद वह विचार लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने के मनुष्य अपने मानवीय हकों को हासिल कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। इस जगत के निर्माता तथा सर्वसाक्षी परमेश्वर ने सभी जनों को खुद के स्वार्थ के खातिर जिन ढोंगी लोगों ने दबा कर रखा है, ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकारों को छीन लेने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। शोषितों पीड़ितों को आज़ादी देकर शोषण व अन्याय से मुक्त करके उन्हें सुखी बनाना, यही तो खतरा लेने वाले उन उपकारी लोगों का उद्देश्य है। वाह वाह, उनका ये परोपकार का कार्य कितना सराहनीय है। उनका ये मकसद इतना अच्छा होने के कारण ही वह जहाँ जहाँ गए परमेश्वर उन्हें सफलता प्रदान करता रहा और आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कामों में कामयाबी मिलती रहे, यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब दक्षिण अमेरिका में जो गुलामों पर अत्याचार किया गया उसका जिक्र करते हैं ज्योतिबा राव फुले जी। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन 2 बड़े भूखंडों पर सैकड़ों साल से गुलामी प्रथा चली आ रही थी। दूसरे देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर लाए जाते थे और गुलाम बनाया जाता था।
गुलाम को खरीदने और बेचने की यह प्रथा यूरोप और सभी प्रगतिशील कहे जाने वाले देशों के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। मानव समाज के इस कलंक को धोने के लिए अंग्रेज अमेरिकी समाज के ही प्रगतिशील उदार लोगों ने लंबा संघर्ष किया, घमासान युद्ध किए। इन्होंने कभी भी अपनी प्राणों की परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए संघर्ष करते रहे। लंबे समय से चली आ रही इस गुलामी प्रथा के कारण अनगिनत गुलामों को अपने प्रिय माता पिता, भाई बहनों, बीवी बच्चों, दोस्तों से दूर रहना पड़ा। कई तरह के कष्ट झेलने पड़े। आखिर एक दिन ऐसी अमानवीय गुलाम प्रथा का अमेरिका, अफ्रीका से पूरी तरह से खात्मा हो गया और लंबे इंतजार के बाद गुलाम परिवारों व मित्रों को मिला दिया। वाह, कितना महान कार्य किया था अमेरिका व अन्य देशों के सदाचारी परोपकारी लोगों ने। उन गरीब, अनाथ व असहाय काले गुलामों की दुर्दशा देखकर यदि इन सज्जनों को दया ना आई होती तो ये गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन में ही लेकर मर गए होते। तो इन गुलामों को ही ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी समर्पित किया है। ये गुलामी प्रथा जो थी अमेरिका और अफ्रीका में, ये क्या है, किस तरीके से गुलामों पर अत्याचार किया गया, किस तरीके से उनको भूखा रख कर भी प्रताड़ित किया गया, उनका शोषण किया गया, उनसे काम लिया गया, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए। इन सारे घटनाक्रम का जिक्र ज्योतिराव फूले जी करते हैं और प्रस्तावना में ही आगे हम लोग भी चर्चा करते रहेंगे। आगे वो लिखते हैं, यह भी विचारणीय है कि उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं। अब सवाल ये भी उठता है, वे लोग दास गुलामों पर जिस प्रकार से अत्याचार करते थे, उन अन्याय अत्याचारों की कहानी सुनने वाले पत्थरदिल व्यक्ति की आंखें भी रोने लगेंगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात घूंसों से काम लेते थे। शरीर जला देने वाली तेज धूप में उन्हें बैलों की जगह जोत कर हल चलवाते थे और इस दौरान यदि कोई थोड़ी सी आनाकानी करता था तो खुले बदन पर कोड़े बरसाते थे। कितना अमानवीय शोषण! इतना होने पर भी क्या वे मालिक लोग उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करते थे? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं। इस बारे में तो कहना ही क्या, उन्हें सिर्फ एक समय का खाना मिलता था, एक टाइम, और कभी कभी तो वह भी नहीं मिलता था, पूरे दिन भूखे रहना पड़ता था। उन्हें जो खाना मिलता था वह भी बहुत थोड़ा सा, इस कारण उन्हें हमेशा भूखे पेट ही रहना पड़ता था। मालिकों की निर्दयता इतनी थी कि कड़ी मेहनत के मारे गुलामों की छाती मानो फटी सी जाती थी और मुंह से खून बहने लग जाता था, और रात को उन्हें जानवरों के बाड़े में या किसी अन्य गंदी जगहों पर सोने के लिए छोड़ दिया जाता था। थके मांदे बेचारे दीनहीन गुलाम उस पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह लेट जाते थे, लेकिन आंखों में नींद नहीं आती थी। नींद आए भी कहाँ से? उन्हें पहली चिंता तो ये थी कि मालिक का कब बुलावा आ जाए। दूसरी यह कि पेट में भूख होने के कारण मन बेचैन रहता था। कमजोरी के कारण शरीर निढाल सा हो जाता था। तीसरी यह कि दिन भर बदन पर कोड़ों की मार से घाव हो जाते थे। बदन लहू लुहान हो जाता था और दर्द के मारे अधमरा सा हो जाता था। पीड़ा के मारे रात भर शरीर तड़पता रहता था। चौथी ये कि अपने अपने परिजन पास नहीं होने का कारण दर्द और भी अधिक लगता था। परिवार का बिछुड़ना सहा नहीं जाता था। वे बेचारे परमेश्वर से दुआ मांगते थे कि हे भगवान,
अब भी तुझको हम पर कुछ दया नहीं आती। तू अब तो हम पर दया कर दे, अब हम इन अत्याचारों के दुखों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब तो हमारे प्राण ही निकल जाएं तो अच्छा होगा। इस तरह की पीड़ाजनक चिंता में ही सारी रात बीत जाती थी। सोचिए, भूखे पेट रखकर उनसे काम लेना, उनके ऊपर कोड़े बरसाना, उनके शरीर को लहूलुहान कर देना और एक गंदे जगह में उनको सोने के लिए छोड़ देना। और वो भगवान से ये भीख मांग रहे हैं, परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं गुलाम, कि हमारे प्राण ही ले लीजिए यदि हम पे दया नहीं आती। सोचिए कितनी कष्टदायक ये गुलामी प्रथा थी। उन बेचारे गुलामों को जिस तरह के दुख दिए गए और उन्हें सहन करना पड़ा, उनको यदि एक एक कर बताए जाएं तो भाषा व साहित्य के क्षेत्र के शोक व पीड़ा के सारे शब्द फीके पड़ जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि अमेरिकी लोगों ने सैकड़ों सालों से चली आ रही गुलामी की अमानवीय प्रथा को खत्म करके गरीब अनाथ लोगों को अत्याचारी लोगों के अत्याचारों से आज़ादी दिलाई और उन्हें सुख की जिंदगी दिलाकर अनेक जीवन में आनंद भर दिया। इन बातों को जानकर शूद्र अछूत लोगों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की दशा में किसी भी मनुष्य को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, इसे खुद अनुभव किए बिना अंदाज़ा लगाना असंभव है। जो कहता है वही जानता है, जो सहता है वही जानता है। ये यथार्थ है, यही सच्चाई है कि जो उस पीड़ा को झेला है, जो सहा है, वही समझ सकता है। काले गुलामों और शूद्र अछूतों के अलावा अन्य को यह एहसास कैसे हो पाएगा। अब उन अमेरिकी गुलामों और इन गुलामों में इतना ही फर्क होगा कि शूद्रों को ब्राह्मण पुरोहितों ने धोखे व बर्बर आक्रमणों द्वारा पराजित कर गुलाम बनाया था और उस देश के गुलामों को दुष्ट क्रूर लोगों ने एकाएक जुल्म कर गुलाम बनाया था। बाकी दोनों की दशा एक जैसी ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अमेरिका में उन गुलामों ने जितनी तकलीफ़ें झेली हैं, वह सारी तकलीफ़ें व अत्याचार ब्राह्मण पंडे पुरोहितों द्वारा किए गए शोषण व जुल्मों से कम है। यदि ये कहें कि उन लोगों से भी ज़्यादा ज्यादतियाँ व दुख इन शूद्र अछूतों को बर्दाश्त करने पड़े हैं, तो गलत नहीं होगा। इन लोगों को जो जुल्म सहन करना पड़ा, उसकी दर्द भरी दस्ताने सुनकर किसी पत्थर दिल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघल जाएगा। उसमें से भी पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ फूट पड़ेगी और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिन्होंने शूद्र अछूतों को गुलाम बनाया, उनके आज के वंशज जो ब्राह्मण पुरोहित भाई हैं, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं है बल्कि जो मानवता की सोच रखते हैं, उन्हें यह ज़रूर महसूस होगा कि शूद्रों के दुखों के आंसुओं की धारा नहीं बल्कि बाढ़ ही है, जल प्रलय ही है। तो ये गुलामगिरी में प्रस्तावना में ज्योतिबा फूले जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से यहाँ के अछूतों, पीड़ितों, शोषितों और शूद्रों की पीड़ा को व्यक्त किया है। और हम लोग सोच सकते हैं, यह एहसास कर सकते हैं कि जिस प्रकार उन गुलामों के साथ अत्याचार किया गया, उनका शोषण किया गया, उससे भी ज़्यादा यहाँ के अछूतों और शूद्रों के साथ किया गया। और कहते हैं कि जो आज की पीढ़ियाँ हैं, जो सवर्ण वर्ग के ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की पीढ़ियाँ हैं, यदि वो प्रगतिवादी सोच के हैं, मानवतावादी सोच के हैं,
तो वो भी इस बात से सहमति देंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितना अछूतों और शूद्रों के साथ अत्याचार किया है, शोषण किया है। तो वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज भी जब जाति के नाम पर गर्व किया जाता है, जाति के नाम पर मारा जाता है, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर दलित को मार दिया जाता है, मूछ रखने पर दलित को मार दिया जाता है, ये आधुनिक भारत में आज की परिस्थितियों में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। मटके से पानी पी लेने से दलित बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली, तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया, लेकिन इन प्रकार की घटनाओं को वर्तमान परिदृश्य में देखकर कहीं ना कहीं दुख होता है, पीड़ा होता है कि क्या आज भी सवर्ण समाज उसी मानसिकता से जी रहा है। हालांकि कुछ प्रगतिशील सोच के लोग भी सवर्ण हैं जो इस बात से सहमत करते हैं और अन्याय और शोषण के खिलाफ की मूवमेंट में, मुहिम में शामिल होते हैं। इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ बने रहिए और एक विस्तृत चर्चा गुलामगिरी का तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ तमाम बहुजन साहित्य को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं एक विशेष रूप से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।